आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो बोल रहे हैं भाई, इन आ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो भाई स्कूल के बच्चों ने क्या सोचा है कि वो प्लांट्स लगाएंगे स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास। किस लिए? जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाए। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास इज विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। व्हाट डज इट मीन? ये डिसाइड हुआ कि हर एक सेक्शन का बच्चा उतने ही प्लांट्स लगाएगा जितनी क्लास में वो है। मतलब अगर आप 10th क्लास में हो तो आप 10 प्लांट्स लगा सकते हो, आपका सेक्शन। अब अगर 4 सेक्शंस हुए तो कितने होगा टोटल? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक सेक्शन कितने प्लांट्स लगाएगा? 10 प्लांट्स लगाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा थोड़ी ना जितने बच्चे उतने प्लांट्स लगा दो, फिर तो बैठने की जगह नहीं बचेगी, लिमिटेड लगाए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा देखिएगा, इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। ठीक है, हर क्लास में मतलब क्लास 1 का जो बच्चा है वो 1 प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास का 2 लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 प्लांट लगाएंगे एंड सो ऑन, और 12th क्लास के कितने प्लांट्स लगाएंगे? 12। अब वो आपसे कह रहे हैं देयर आर 3 सेक्शंस। हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। तो अगर क्लास 1 जो है वो 1 प्लांट लगाएगी और 3 सेक्शंस हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर क्या आ जाएगा? 6, 9, और ऐसे करते करते ये कितना आ जाएगा? 36। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल कितनी टर्म्स हैं यहां पर? 12। 1 से शुरू हुआ है ना, 1 से लेकर 12 तक। क्या बात समझ में आ गई? अब हमें ये निकालना है कि टोटल कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे। हाउ मैनी प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो इधर कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय ईच क्लास। ईच क्लास, हर एक क्लास कितने लगाएगी? एपी क्या हो जाएगी? फर्स्ट क्लास, यहां पे लिख देते हैं क्लास, फर्स्ट क्लास या क्लास 1, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और ऐसे करते करते 12th क्लास या क्लास 12, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, एपी क्या बन जाएगी जरा देखिए। एपी देखो, फर्स्ट क्लास का तो एक ही प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन 3 सेक्शंस भी तो है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3, यहां पर कितना हो जाएगा? 6, यहां पर कितना हो जाएगा? 9, और ऐसे करते करते लास्ट में कितना होगा? 12। 36 था, अच्छा हाँ, 12 3 36। ये इस क्वेश्चन में बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपको 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब वो आपसे सम पूछ रहे हैं, तो यहां पर आपको a मिल गया कितना? 3, d मिल गया कितना? 3, और an A12 मिल गया कितना? 36। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर आप ध्यान दें तो n की वैल्यू भी कितनी मिल गई है? 12, क्योंकि टोटल भाई टोटल हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना। अगर नहीं पता होती तो an लिखता, पता है तो आप A12 लिख सकते हो। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ ऑल प्लांट्स। सम ऑफ प्लांट्स लिख दो, ऑल प्लांट्स क्या? प्लांट्स या नंबर ऑफ प्लांट्स, ऐसे लिखो। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स लिखो, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। कैसे निकालोगे? SN का फॉर्मूला होता है n/2। यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? an वाला। क्यों? क्योंकि मुझे S12 निकालना है, सम ऑफ 12 क्लासेस, और A12 ही दिया हुआ। अगर यहां पर A10 दिया हुआ होता फिर मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाता, क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम।
तो हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी हो गई 12, a की वैल्यू कितनी है, और a12 कितना हो गया 36। सर डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जी नहीं पड़ी, दिया हुआ तो है, जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। चाहो तो आप अगर an वाला फॉर्मूला लगाते 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहां पे आपको d की भी जरूरत पड़ती। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी तो अच्छी बात है। ये आ गया 6 और इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 39। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 234। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ रहा है 234। तो अब आप एंड में लिखोगे भी 234 प्लांट्स विल बी प्लांटेड। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। इजी सा क्वेश्चन है, आई होप के समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।